हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के मैथ, साइंस और फिजिक्स के वीडियोस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम अब कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने कड़ी मेहनत के साथ में अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। और अब शुरू हो रही हैं लोकसभा चुनाव के कारण से आने वाली भर्तियों की लिखित परीक्षाएं, जिस वजह से अब आप अपने YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल पर यूपी बोर्ड सिलेबस की वीडियो के साथ साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, रेलवे एसएससी के मैथ रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस की वीडियो को आप देख पाएंगे। हमारा खास फोकस रहेगा शॉर्ट ट्रिक मेथड की सहायता से आपका कम समय लेते हुए मैथ रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कम समय में आसान तरीके से व तेज गति से तैयार कराना। और वीडियो के अंत में वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। हम वीडियो के माध्यम से मैथ रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के सभी चैप्टरों के विकेटों को बारी बारी से गिराएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले विकेट के रूप में आकृतियों की गणना चैप्टर को गिराया था, कैलकुलेशन ऑफ शेप को, और आज हम सेकंड विकेट के रूप में रीजनिंग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन को आउट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रक्त संबंध। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम रिश्तों से संबंधित प्रश्नों को एक ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ विशेष जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। यहां पर हम स्वयं की पीढ़ी में हम देख रहे हैं पति पत्नी, भाई बहन, चचेरा फुफेरा, ममेरा मौसेरा भाई, और चचेरी फुफेरी ममेरी मौसेरी बहन, बहनोई साली का पति, साला देवर जेठ नंदोई, भाभी साली साले की पत्नी, ननद जेठानी देवरानी। यह सभी हमारे स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। तो जो स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, यहां पर एक फ्लैट तीर का चिन्ह बनेगा, जैसा कि हम आपको ग्राफ बनाते समय दिखाएंगे। फिर हमसे एक पीढ़ी ऊपर में जो रिश्ते आते हैं, माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, ससुर सास, यह एक पीढ़ी ऊपर रिश्ते आते हैं। जब प्रश्नों में हमको ये वाले रिश्ते मिलते हैं तो हम एक तीर ऊपर की ओर बनाते हैं। दो पीढ़ी ऊपर में आते हैं हमारे दादा दादी, नाना नानी, दादा ससुर नाना ससुर, दादी सास नानी सास। यह रिश्ते हमसे दो पीढ़ी ऊपर में आते हैं। जब हमारे दो तीर के चिन्ह ऊपर की ओर जाते हैं तो वह दो पीढ़ी को दर्शाते हैं। तीन पीढ़ी ऊपर में परदादा परदादी, परनाना परनानी, परदादा ससुर परनाना ससुर, परदादी सास परनानी सास। यह रिश्ते जो हैं हमको तीन पीढ़ी ऊपर दर्शाते हैं, जिसमें हमको तीन तीर के चिन्ह ऊपर की ओर बनते हैं। अब नीचे की ओर जब हमारा एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो हमारा पुत्र पुत्री होता है, भतीजा भांजा, भतीजी भांजी, दामाद और पुत्र वधू। तो ये रिश्ते जो है हमसे एक पीढ़ी नीचे आते हैं, जिसमें हम एक तीर का चिन्ह नीचे की ओर बनाएंगे। दो पीढ़ी नीचे पोता नाती, पोती नातिन, पोती या नातिन का पति, पोता या नाती की पत्नी। यह जो रिश्ते हैं ये दो पीढ़ी नीचे आते हैं, तो इनको जब हम दो तीर के चिन्ह नीचे आएंगे तो यह रिश्ते लागू होंगे। तीन पीढ़ी नीचे परपोता परनाती, परपोती परनातिन, परपोती का पति या परपोता की पत्नी। यह जब आएंगे तो हमको तीन तीर के चिन्ह नीचे बनाने हैं। इसके बाद में हम कुछ और जानकारी, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पुरुष के रूप में प्लस का चिन्ह, स्त्री के रूप में माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। और पति पत्नी को दर्शाने के लिए कुछ ये वाला ग्राफ चलेगा, प्लस माइनस के चिन्ह को फ्लैट तीर का चिन्ह। जो प्लस जो है पति है, माइनस जो है पत्नी है, क्योंकि प्लस का प्रतीक चिन्ह पुरुष का है और माइनस का प्रतीक चिन्ह स्त्री का है। जब भाई भाई को दर्शाया जाएगा तो ये एक ही पीढ़ी के हैं तो फ्लैट रेखा रहेगी। बहन बहन को दर्शाया जाएगा, माइनस माइनस फ्लैट रेखा रहेगी। भाई बहन को दर्शाया जाएगा, एक ही पीढ़ी के हैं तो एक ही पीढ़ी में सीधे तीर का चिन्ह, एक पीढ़ी ऊपर ऊपर तीर का चिन्ह,
दो पीढ़ी ऊपर, दो ऊपर तीर का चिन्ह। तो ग्राफ में आपको डिस्प्ले पर ये सब दिख रहा है। पिता पुत्र को दर्शाया जाएगा, दोनों पुरुष हैं तो प्लस का चिन्ह बनेगा और तीर का चिन्ह ऊपर की ओर रहेगा। पिता पुत्री रहेगी तो प्लस जो है पिता को दर्शा रहा है, माइनस जो है पुत्री को दर्शा रहा है। इसके बाद में माता पुत्री दोनों स्त्रियां हैं तो माइनस को दर्शा रहे हैं, और माता और पुत्र, तो माता जो है फीमेल पर्सन है और पुत्र जो है मेल पर्सन है। तो यहां तक समझने के बाद में अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। अब इन नियमों की सहायता से ग्राफ बनाकर हम रक्त संबंध के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको प्रश्न डिस्प्ले पर दिखेंगे और मैं प्रश्नों के लिए इन पेजों की सहायता लूंगा। तो पहला प्रश्न हमको दिख रहा है, सबसे पहले आर बाई का बेटा है, तो आर जो पुत्र है बाई का, और आर का जेंडर है पुत्र है इसलिए मेल रहेगा। बाई के की पत्नी है, पत्नी है बाई और किसकी है, के की। के जेड का इकलौता पुत्र है, पुत्र है इसलिए ये मेल पर्सन रहेगा। अब जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, जेड की पत्नी का निधन हुआ है, इसका मतलब ये है पति थे तो ये मेल थे। अब हमसे कहा गया है कि पति थे, अब हमें बताना है जेड आर में क्या संबंध है। तो जेड आर में जो संबंध है, पिता का पिता दादा होता है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ए, वह हमारा सही होगा, दादा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की कमांड, ए की मां बी की बहन है, ए की जो मां है बी की बहन है, ए की मां बी की बहन है, बी की एक पुत्री सी है, बी की पुत्री सी है। ए का बी के साथ क्या संबंध रहेगा, ए का बी के साथ संबंध, तो यहां पर संबंध मौसी भतीजी का बन रहा है। तो अगर पूछा गया है ए का, जिसका पहले नाम आता है उसका रिश्ता बताते हैं, तो ए का बी से संबंध, तो ए कौन है यहां पर, भतीजी या भांजी। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न की कमांड दी गई है, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक को नाम शॉर्ट में डी और आदित्य को ये, दोनों दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, कुलदीप को के और ये यहां पर बेटा है, पुत्र कुलदीप। बंटी कुलदीप के पिता हैं, तो कुलदीप के जो पिता हैं वो बंटी, वो शॉर्ट में बी लिख दिया है, पिता। अब हमसे पूछा गया है आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित, इनका रिलेशन बताना है। तो दादा और पोते का रिलेशन बन रहा है, दादा और पोते का रिलेशन है। आदित्य का बंटी से संबंध, तो पहले आदित्य का नाम आया है इसलिए आदित्य कौन है यहां पर, पोता है, जो कि आपका ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन। चौथे प्रश्न की कमांड है, एफ ए का भाई है, ए का भाई है, एफ भाई है इसलिए प्लस लग जाएगा, ए का जेंडर पता नहीं चल रहा है हमें अभी। सी ए की पुत्री है, सी जो है पुत्री है ए की, ठीक है। के एफ की बहन है, के एफ की जो है बहन है, और ये थे जो थे ये भाई थे, ठीक है। के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, भाई ये जी है और भाई है इसलिए प्लस का जेंडर आएगा। जी का चाचा मामा कौन है, तो ये तो मां है और ये मौसी रहेगी या फिर मतलब लेडीज है,
तो चाचा मामा तो केवल एक ही मेल पर्सन है, तो इसलिए चाचा मामा आपका एफ रहेगा, जो कि सी विकल्प दिया है। सी विकल्प आपका एफ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की कमांड को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर ए जो है बी की मां है, ए मां है बी की। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, ठीक है। डी ई का भाई है और ई जो है वो बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री। अब पीछे कमांड है डी ई का भाई है, तो डी यहां पर हो जाएगा आपका भाई। अब आपको बताना है ई के दादी या नानी कौन है। तो हमें बी का जेंडर नहीं पता है, अगर ये मेल होता तो दादी बन जाती और ये फीमेल होती तो नानी बन जाती, लेकिन हमें दोनों के पूछा है दादी या नानी कौन है, तो ए रहेंगी। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पर है कि ए जो है वो दादी या नानी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एस वी का इकलौता पुत्र है, एस जो है वी का इकलौता पुत्र है। वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, एम जो है आर की पुत्री है। आर ए की दादी है, आर जो है ए की दादी है, तो ये यहां पर एस पुत्र है। तो दादा दादी कब रहेंगे, जब पुत्र का पुत्र होता है, इसका मतलब ए जो है ये रहेंगे ए पुत्र हो जाएगा एस का, तो आर की दादी बन जाएगी, आर ए की दादी बन जाएगी। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित, ग्राफ पूरा हो जाएगा। एस ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो पिता के रिश्ते से संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन पिता आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, ए पत्नी है बी की, तो बी पति हो गया, ए पत्नी हो गई। डी ए का भाई है, तो डी जो है वो ए का भाई है, तो ये प्लस जेंडर रहेगा। अब इसके बाद में डी ए का भाई है, पी क्यू ई के बच्चे हैं, तो पी क्यू ई हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में उस कमांड को छोड़ते हुए अगली कमांड को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इस कमांड को ले लेंगे। तो अगली कमांड क्या है, पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, यानी कि ई जो है वो डी की पत्नी है और इनके बच्चे हैं पी क्यू। और प्रश्न में पूछा है बी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो फूफा है, जिसको कि अगर फूफा का विकल्प नहीं होता तो एक पीढ़ी ऊपर में अंकल का ऑप्शन भी आ जाता है, तो अंकल सी वाले यहां पर करेक्ट रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th है, एम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र एम, जिसके जेंडर पता चलते हैं उसका चिन्ह बनाते चलेंगे। एम पुत्र है, पी का जेंडर नहीं पता है, मां का भी पुत्र होता है, पिता का भी होता है। क्यू पोत्री है ओ की, हमें पता ही नहीं ना क्यू दिख रहा ना ओ, जो पी का पति है, पी का पति ओ है। अब इसका भी जेंडर पता चल गया, लिख दीजिए। पी का जो पी का पति है ओ और उसकी पोत्री है क्यू, पोत्री, पोत्री मतलब नाती, तो नाती मतलब बेटे की बेटी, पोत्री कौन है यहां पर क्यू, पुत्री माइनस। अब बोला गया है तो बताइए एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध, तो एम का ओ से संबंध हो जाएगा पुत्र का। कौन सा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन है आपका।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पर बताएंगे आपको 10 वाला। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर जो है वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, ये दोनों भाई भाई हैं, प्लस प्लस जेंडर रहेंगे, यहां तक दिक्कत नहीं है हमको। एस टी का भाई है, एक्स का मामा है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन होगा? मां का भाई, और इसकी मां कौन होगी? इसकी पत्नी। तो एस जो है टी का भाई है, इसका मतलब टी जो है वो हो गई इनकी पत्नी, और एस हो गया इनका भाई। और अब पूछा क्या है हमसे, टी का आर से क्या संबंध है? सॉरी, टी का भाई है, टी का आर से भाई का पिता आर था, सॉरी, तो टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से संबंध होगा पत्नी का, टी का आर से संबंध बताएंगे तो पत्नी का रहेगा, बी ऑप्शन हमको दिया गया है, तो पत्नी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं 11 वाला, जिसमें दिया है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, हमें दिख ही नहीं रहा ई एफ, तो हम एक कमांड होल्ड कर देंगे, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी है एफ, पत्नी एफ, ये माइनस, तो ये प्लस पति हो गया, ये तो प्लस भाई भाई थे ही। अब पीछे वाली कमांड जो छोड़ी थी उसको लिखेंगे, तो ई पुत्री है एफ की, तो उसको पुत्री बना दीजिए, ई है पुत्री किसकी थी? एफ की। तो ई का ए से संबंध बताना है, ई का ए से संबंध, तो ये पिता है और पिता का भाई क्या होता है? चाचा, तो ई का ए से संबंध, तो ई पहले लिखा हुआ है इसलिए ई का रिश्ता बताएंगे, तो ई कौन लगेगा आपका? भतीजा या भतीजी, पुत्री है तो भतीजी लगेगी आपकी, भतीजी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही है यहां पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, विवाहित हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कौन पति है कौन पत्नी है, तो एम और एफ एक ही पीढ़ी में होते हैं। ए और बी बहनें हैं, वो अलग हैं, एफ एक ही बहन है, एफ जो है एक ही बहन है, इसका मतलब ये माइनस है, ये पत्नी है, तो ये पति होगा, प्लस एफ एक ही बहन है और ए भी आपस में बहन है। सारी कमांड लागू हो गई। अब क्या पूछा है? बी का एम से संबंध, तो बी का एम से संबंध पूछा है, तो बहन का पति क्या होता है? जीजा, तो यहां पर ये हो जाएगी बी, साली हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा साली। इसके बाद में हम कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 13वें प्रश्न के कमांड को सॉल्व करेंगे। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ी हैं, दिव्या सतीश विवाहित जोड़ा है। सैम और अर्नव भाई हैं, अभी सैम अर्नव का जिक्र नहीं आ रहा, इस कमांड को होल्ड कर दीजिए। सैम सतीश का भाई है, सैम जो है देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये पति है, ये भाई है, सैम सतीश का भाई है, सैम, और सैम जो है अर्नव का भी भाई है, अर्नव का भाई है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? अर्नव की पुत्री दिव्या, अर्नव की पुत्री है, अर्नव की पुत्री है, दिव्या के पति से क्या संबंध होगा? अर्नव की पुत्री का दिव्या के पति से इनका संबंध पूछा है, क्या संबंध होगा? तो दिव्या के पति जो हैं वो इनके पिताजी के भैया हैं, तो सतीश और ये चाचा भतीजी हुए, और चाचा भतीजे हैं, तो अर्नव की पुत्री का संबंध पूछा है, तो संबंध रहेगा भतीजी का,
भतीजी का संबंध रहेगा, तो यहां पर ऑप्शन दिया है बी, भतीजी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, सी जो है वो, ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो दोनों मेल हो गए। सी जो है ए का पिता है, ये भी मेल है, यहां पर लिख देंगे पिता। ग्राफ को बनाते हुए आगे, डी सी का पिता है, अच्छा डी और है, तो डी आपका ये ऊपर आ जाएगा, सी का पिता है। थोड़ा सा चित्र को साफ बनाना, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है। अब पूछा गया है डी का ई से संबंध, डी का ई से संबंध, तो देखिए यहां पर 3 पीढ़ियां हो गई, तो डी का ई से संबंध है परदादा का। क्या संबंध है? परदादा का। कौन सा ऑप्शन है ये? सी ऑप्शन, परदादा। इसी तरीके से आसानी से साफ साफ ग्राफ बनाकर हम रक्त संबंध के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कमांड में दिया है ए डी का भाई है, तो ए डी का भाई है, तो जेंडर मेल हो गया। अब डी जो है बी का पिता है, तो बी का पिता पिता है, इसलिए ये भी जेंडर मेल हो गया। अब बी और सी बहनें हैं, बी और सी दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सी का ये संबंध बताइए, तो सी का, तो पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो सी से उनका संबंध रहेगा भतीजी का। ऑप्शन बी सही रहेगा हमारा, ऑप्शन बी है भतीजी। इसके बाद में नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की कमांड है हमारी, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ए, बी जो है सी की मां है, बी जो है सी की मां है, मां इसका मतलब ये फीमेल है, बी जो है सी की मां है। डी सी का भाई है, सी का भाई है डी, ठीक है यहां तक। अभी क्या है बताइए, डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से संबंध क्या है? तो संबंध होगा भाई का, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी वाला ऑप्शन भाई का संबंध रहेगा। ग्राफ से नजर आ रहा है ना, ये तीनों ही बहन भाई होगा यहां पर। अब 17 वाले प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की कमांड, शंकर मीता का भाई है, नाम लिखना पड़ेगा भाई यहां पर, तो शंकर मीता का भाई है, ठीक है। इसके बाद में यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो है मीता की बहन है, शीला मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है। यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? शीला जो मीता की वो है रमेश की भतीजी है, तो यहां पर हम ऊपर रमेश प्लस, और ये क्या है इसकी भतीजी है, भतीजी है, कौन है? शीला। तो उन्होंने कहा है शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो ये यहां पर बहन भाई हैं, तो ये यहां पर भतीजी है, तो ये हो जाएगा भतीजा, शंकर हो जाएगा भतीजा, तो 17 वाले का ऑप्शन है बी, भतीजा सही जवाब रहेगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की कमांड 18 वाले की हम ग्राफ बनाते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है
बी की बहन है। ए बी की बहन है। अभी बी की कोई हमें बी के जेंडर नहीं पता है। सी जो है बी की मां है। सी बी की मां है। डी सी के पिता हैं। डी जो है वो सी के पिता हैं। आगे क्या है? ई जो है डी की मां है। ई डी की मां है। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? ये बहन है, लड़की है, और इनकी मां के पिता नाना होते हैं, नाना रहेंगे। लेकिन नाना और नाती का नाती देहाती बोलते हैं, देवती, उसका रिलेशन रहता है। तो उन्होंने बोला है ए का डी से संबंध, तो ए बताना है, ये नाना है, ये देहाती है। तो ए आपकी हो जाएगी नातिन। नातिन बोल दीजिए, या कुछ और नाम बोलते हैं जिसको मैं बोल नहीं पा रहा हूं। डी यहां पर हो जाएगी आपकी देहाती या फिर नातिन, सही जवाब। ठीक है, हमको किसका रिलेशन बताना था? इनका रिश्ता बताना था। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 19। बी जो है बी डी की बहन है। बी डी की बहन है। बी डी की बहन है। एम डी के पिता हैं। एम जो है डी के पिता हैं। पिता मेल। एन एम की बहन है। एन जो है वो एम की बहन है, बहन। इसके बाद में एन, बी का एन से क्या संबंध है? बी का एन से क्या संबंध है? बी का भतीजी का रह सकता है। अब देखिए यहां पर बताते हैं, ये दोनों बहन है, इनके पिता है, पिता की बहन। पिता की बहन क्या होती है? तो वो बुआ होती है, और वो भतीजी बोलती हैं। 19 वाले का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, भतीजी। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से ही कोशिश करते हैं बताने की। डी के का नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को कमांड की सहायता से ग्राफ बनाकर फिर उसको सॉल्व करते हैं। डी जो है के का भाई है, तो के का भाई डी प्लस भाई। इसके बाद में एम के की बहन है, तो के की बहन हो गई एम। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। आर का पिता है जो एम का भाई है, तो जो आर है वो हो गया एम का भाई प्लस डी के का भाई है, एम के की बहन है, टी आर का पिता है जो कि एम का भाई है, और आर टी आर का पिता है, तो टी हो जाएगा ये पिता। और दिया है एफ के की माता है। एफ जो है के की मां है। प्रश्न में कहा गया टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? तो देखिए ये सभी भाई बहन हैं, तो आर के पिता और के की मां दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। पति पत्नी। और उनके पुत्र कितने हैं? बोला कितने पुत्र हैं? तो एक तो डी पुत्र है और एक आर पुत्र है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा 2। तो ए वाला ऑप्शन जो सही है उसको बोलेंगे कम से कम 2 पुत्र रहेंगे इनके। इसके बाद में हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ग्राफ बनाते हैं, जिसमें प्रश्न में आपको दिख रहा है के जो है डी का भाई है, डी जो है
के का भाई है, ठीक है, पहली कमांड। एम के की बहन है, एम बहन है के की, एम के की बहन है। आर जो है डी का पिता है, आर पिता है डी का। और नेक्स्ट है एस जो है एम की मां है, एस मां है, ये पिता हैं। सभी भाई बहन है आपस में, सभी भाई बहन है तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। और हमसे पूछा है कि के व आर से क्या संबंध है, के व आर का संबंध बताना है। तो ये पिता, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है। तो के का आर से संबंध बताना है। अब के पहले जिक्र है तो यहां पर बात आएगी पुत्र या पुत्री, कोई भी हो सकता है क्योंकि जेंडर उसका कंफर्म नहीं है। सही विकल्प इसका हो जाएगा सी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी की बहन बी है, डी की बहन जो है वो बी है। एम की बहन डी है, डी की बहन बी है और एम की बहन डी है। तो ये दोनों बहन हो गई, एम की बहन डी है। के का भाई एम है, के का जो भाई है वो एम है। इनके जेंडर कंफर्म होते जा रहे हैं, के का भाई एम है। बी का के से क्या संबंध है, डी की बहन हो गई, डी की बहन बी, एम की बहन डी, के का भाई एम, बी का के से क्या संबंध है, बी का के से संबंध बताना है। तो इसके जेंडर की जरूरत नहीं है हमें, इसमें हमें क्या है इसका बताना है। तो ये क्या है, एक फीमेल पर्सन है तो यहां पर हो जाएगी ये बहन। कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें, 22 वाले का बी सही होगा। 23 वाले को सॉल्व करते हैं। एम जो है डी की बहन है, एम डी की बहन है। आर डी का भाई है, आर जो है डी का भाई है। एम डी की बहन है तो ये बहन था, आर डी का भाई है। एफ एम का पिता है, तो एफ जो है एम का पिता है। एफ ऊपर लिखिए, पिता है मेल पर्सन, और यहां लिखिए पिता। ग्राफ को बड़े सफाई से बनाना है आपको। एफ एम का पिता है। टी आर की माता है, टी जो है ये हो गई इनकी मां। अब पूछा क्या है, डी का टी से संबंध बताइए, डी का टी से संबंध। तो यहां पर भी जेंडर कंफर्म नहीं है, वही पुत्र पुत्री हो सकता है। डी का टी से संबंध बताना है तो ये पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, भाई नहीं हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, जानकारी अधूरी है। तो इसमें कंफर्म नहीं है। देखो बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है, डी वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। सर ऐसी ही सेम कंडीशन पीछे वाले प्रश्न में थी, सॉरी पीछे वाले में नहीं, ये 21 वाले प्रश्न में थी, लेकिन वहां पर क्या हमें ऑप्शन दे दिया था पुत्र या पुत्री का। तो जहां पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहां पर ऐसा विकल्प दिया होगा जानकारी अधूरी है। 24 वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे अब हम। पी की माता क्यू की पुत्री है, पी की जो मां है वो क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है, ठीक है। जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा अभी यहां पर। पी की चाची आर है, पी की जो चाची है आर है, चाची एक पीढ़ी ऊपर है। क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन एस है। एस का आर से क्या संबंध है,
एस का आर से क्या संबंध है? पी की चाची है और ये बहन है। एस का आर से क्या संबंध है? एस का आर से क्या संबंध है? ये जो जानकारी मिल रही है इससे पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है, कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम जानकारी अधूरी वाले कोटे में डालेंगे। इसका भी जानकारी अधूरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। टी का भाई के है, तो टी का जो भाई है वो के है, मेल पर्सन भाई। और के की मां एम है, तो के की जो मां है वो एम है, मां फीमेल। एम का भाई डब्लू है, एम का जो भाई है वो डब्लू है। डब्लू का टी से संबंध बताइए। ये डब्लू का टी से संबंध, तो यहां पर भांजा भांजी का विकल्प हो सकता है। मामा, डब्लू का टी से संबंध, तो मामा भांजे का रिश्ता है यहां पर। और डब्लू जो है, डब्लू का टी से संबंध, तो मामा रहेगा। अगर टी का डब्लू से संबंध पूछते तो भांजा रहता। तो यहां पर हमारा जवाब रहेगा डब्लू का टी से संबंध मामा। इसी प्रकार से रक्त संबंधों के प्रश्नों को ग्राफ की सहायता से बहुत आसानी से हल किया जाता है। इसी तरह से रक्त संबंध के सभी प्रश्नों को ग्राफ विधि से काफी आसानी से हल किया जा सकता है। आप वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट करें, जिससे हमें वीडियो को और तेजी से आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और हमें कमेंट करके वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व क्वेश्चन के, इन वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेने के लिए हमें कमेंट करें। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको जनरल स्टडी से लेकर करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मिलेंगी।